चाचा बनने वाले हैं, दादा बनने वाले हैं शायद। अच्छा। हाँ, पहले श्योरिटी होनी चाहिए कि सचिन का ही है बच्चा कि किसका है। श्योरिटी तो ये भी तो होनी चाहिए ना। वो माँ कर सकती है, जिस माँ का चरित्र खराब हो वो माँ कर सकती है। और डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। 4 साल से अगर हैदर भाई से तू रास्ते में नहीं थी तो सबसे छोटी वाली बच्ची किसकी है? की पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सरिता सिस्टर। सरिता सिस्टर जी, वेलकम आपका चैनल पर। बहुत बहुत आपने जो है अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच भाई। नहीं, कीमती वक्त नहीं, अपने भाइयों के लिए वक्त निकालने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप निकल जाता है जी धन्यवाद बिल्कुल आपका। सही कह रहे सिस्टर, आप बहन हो। अच्छा सिस्टर, बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दे इस पर आपकी भी जो है काफी नजर है, तो जी इसमें सिस्टर लेटेस्ट अपडेट क्या आया है जो आपकी जानकारी में हो? फिर लेटेस्ट उसके अपडेट बाद आप लोगों के लिए, लेटेस्ट जी अपडेट जी आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। जी। आप लोग मामा बनने वाले हैं, चाचा बनने वाले हैं, दादा बनने वाले हैं शायद। अच्छा हाँ, सुनने में आया है कि शायद इस बार सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे लेटेस्ट यही है। चलो ये तो अच्छी बात है। सही कह रहे हाँ सिस्टर। हाँ, अच्छी बात है। इससे हम कोई वो नहीं करते हैं, अच्छी बात है। अगर वो प्रेग्नेंट जी होती है तो भी अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी अच्छी बात है। ऑलरेडी उसके पास 4 बच्चे हैं ही। तो 4 बच्चे बिल्कुल के बाद बिल्कुल। अगर नहीं भी हो तो ये कोई वो नहीं है। बुढ़ापे में आप बुढ़ापे तक बच्चे पैदा करते रहो, फिर उसके बाद बोलो कि भाई वो तो सचिन के लिए होना चाहिए ना। भाई चलो सचिन है तो सचिन के लिए खुशी की बात है, बाकी हम लोगों के लिए तो नहीं है खुशी की बात। ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, बिल्कुल उनका पालन पोषण करो, उनका भरण पोषण बिल्कुल। करो। और अगर सचिन यही बोलता है कि मैंने वो बच्चे गोद ले लिए हैं तो सचिन को भी बाप बनने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी अगर वो हाँ बोल रहा है कि मैं 4 बच्चों का बाप हूं तो 4 बच्चे कम है? बिल्कुल सही कह रहे सिस्टर आप। चार पर बच्चे तो पहले उसके पहले पास है। श्योरिटी, पहले श्योरिटी होनी चाहिए कि सचिन का ही है बच्चा कि किसका है। श्योरिटी तो ये भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं फिर। जी भाई। जी बिल्कुल। अच्छा सिस्टर, उसका एक बयान आया था सीमा का। जी भाई। उसने जो है यानी अपने बच्चों की कसम खाई थी कि हैदर से जो है मेरे संबंध नहीं थे तकरीबन 4 साल से। जी एक इंटरव्यू आया था यानी करवा चौथ के टाइम, जी और मुझे लगाया भी था वो अपने चैनल पे। तो आज गुलाम हैदर का एक वीडियो आई थी, उसमें जो है उसने कुछ वॉइस मैसेज चलाए जब ये जी मतलब इंडिया जी आने से 1-2 दिन पहले के में मैसेज है। तो मतलब एक तरफ ये बोल रही अपने बच्चों के सर पे हाथ धर के कि जो है यानी मुझे बच्चों की कसम उससे मेरे संबंध नहीं थे, यानी 4 साल से तलाक दे के चला गया था, ना ही कोई खर्चा ना ही कोई बातचीत। तो जी वो जो वॉइस मैसेज हैं वो इसके हैं, सिंध की भाषा में है, जो सिंधी भाषा है पाकिस्तान साइड में। तो वो वॉइस मैसेज जो है इसके हैं, मतलब एक अपने बच्चों की झूठी कसम खाना। तो एक हम्म, माँ तो ऐसा काम नहीं कर सकती सिस्टर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल। और वो माँ कर सकती है, जिस माँ का चरित्र खराब हो वो माँ कर सकती है। और डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब ये पहले आई थी तो इसके पहले जो पहले के इंटरव्यू देखेंगे हम बड़े बड़े चैनलों पे, तो तब ये हम्म इसने बोला है कि मैं उसके रास्ते में थी, हैदर भाई के रास्ते में थी, हमारी बातें भी होती थी। और हैदर भाई ने जब ये यहाँ आई उस टाइम पे भी 2.5 से 3 लाख रुपए भेजा। तो ये कैसे रास्ते में नहीं थी? जिस दिन तक ये आई 2-3 दिन पहले तक ये हैदर भाई के रास्ते में थी। जब ये हम्म आई यहाँ उसके बाद इसने सिम तोड़ दी। तो वो बेचारा कहाँ से कॉल करेगा, कौन से सिम पे हम्म। कॉल करेगा, कौन से फोन पे कॉल करेगा? इस औरत में इतनी भी दिमाग बुद्धि नहीं है कि जब मेरा झूठ पकड़ा ही गया है तो अब मैं क्यों इतना झूठ बोल रही हूँ, क्यों बेवकूफ बना दिया हर हर किसी को। और खुद ही बयान अपने खुद ही अभी अपने खुद ही उस जो बयान दे रही है उनमें खुद ही फंस रही है ये। हम्म। बच्चों को कभी बिल्कुल। इसने ये नहीं बोला कि हैदर तुम्हारा बाप है। बच्चे भी हम्म मतलब वो जो लड़का है जिसको राज राज बोल रहे हैं अभी, खैर राज तो मैं हम्म तो नहीं मानूंगी उसको, बेचारे को, उस बच्चे को राज, उस बच्चे की आइडेंटिटी हम खराब नहीं करेंगे। हैदर भाई का बिल्कुल। बेटा है जो, तो वो अपने पापा के साथ रास्ते में इतना था कि वो दोनों के दोनों में इतना अच्छी बॉन्डिंग थी उन दोनों में। जो हैदर भाई ने बोला है कि वो बोलता था, बोला कि पापा पापा हैदर मतलब जो भी बोलता था कि जब हम लोग हम्म। मरेंगे तो हम दोनों अपनी अपनी ना वो इकट्ठे बनाएंगे।
कबर। जो जी। कबर। तो हम्म। मतलब एक बच्चा इतना अपने पापा से लगाव है उसका कि वो बोल रहे हैं कि हम कबर में भी इकट्ठे रहेंगे। तो इससे ज्यादा क्या इस औरत को क्या चाहिए? और इससे ज्यादा और ये औरत उनको भड़का रही है, कह रही है ना कि मैं बार बार पे हम्म। बच्चों को याद दिलाती रहूंगी। ये कानूनन हम्म। जुर्म है, एक बाप के प्रति अगर बच्चों को भड़काती है तो ये कानूनन हम्म। जुर्म है। इसको शायद हिंदुस्तान के कानून पता नहीं है। ये यहाँ पे रह के पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर सकती है, पाकिस्तान को बोल सकती है गलत, लेकिन यहाँ पे रह के अगर हिंदुस्तान में रह के हमें बेवकूफ बनाएगी तो मेरे एक झापड़ की भी नहीं है ये। चाहे इसके लिए बिल्कुल एपी सिंह बिल्कुल। मुझे कुछ भी कर दे। मैं तो एपी सिंह हम्म। जी को भी बोल रही हूँ, अगर आपको बात करनी है तो आके मुझसे बात करें ना। हम्म। अगर आप में हम्म। इतनी हिम्मत है तो आके उन लोगों से बात करें जो जवाब देने के लिए तैयार है। आप किसी भी चैनल पे जाते हैं सीमा हैदर के साथ में, जब भी आपसे कोई हम्म। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे रिलेटेड और सीमा हैदर से रिलेटेड, तो आप वही उन पत्रकारों को बोलने लग जाते हो, अरे आप तो बहुत ऊंचे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। वो पत्रकार भी उनके बहकावे में आ जाते हैं। हम नहीं है ऐसे, हम नहीं है। बिल्कुल हम सच को सच और गलत को गलत बोलने की जानते हैं, इसलिए हम लोग कड़वे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जी बच्चों को, बिल्कुल। बच्चों की कसम खा रही है। और वाकई में हम्म। है, क्योंकि वो भाई जब बोल रहे थे कि हमारे इतने मतलब हमारी बातें होती थी और इतनी प्यार भरी बातें होती थी कि, और छुट्टी के दिन हम घूमने जाते थे, कहाँ कहाँ घूमने जाते थे। मतलब इतना हम्म। उसको बेवकूफ बनाया क्या? और सेकंड थिंग, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन इसने बहुत बार ऐसी बात बोल दी कि 4 साल से अगर हैदर भाई से तू रास्ते में नहीं थी तो सबसे छोटी वाली बच्ची किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो बनता है सिस्टर, सही हाँ, बात है आपकी। क्योंकि सबसे सबसे छोटी वाली बच्ची 3 सवा 3 साल की है, ज्यादा ज्यादा 3 साढ़े 3 साल की होगी। और वो कह रही जी। है कि मैं 4 साल से हैदर से रास्ते में नहीं हूँ, हैदर भाई मुझे 4 साल पहले मुझे छोड़ के चले गए थे। अरे छोड़ के नहीं गए थे, तूने गेम खेली, क्योंकि तू 4 5 साल से तू जिन लोगों के उसमें पड़ी हुई थी ना, तूने उन लोगों की वजह से गेम खेला। तू कह रही है कि मैंने अपने कान के बूंदे बेच के, अपना सोना बेच के इसको सऊदी भेजा। वो तेरी हम्म। चाल थी, वो तेरी चाल थी कि ये यहाँ से चला बिल्कुल। जाए और उसके बाद मैं अपनी मनमानी करूं, जो मैं कर पाऊं हम्म। वो करूं। उसकी ब्याहता थी तू। अगर वो अपनी ब्याहता को अगर कुछ बोल भी देता है तो एक औरत ही है जो घर भी बनाती है और घर भी बिगाड़ती है। तो तू तो ऐसी बिल्कुल। औरत है, तूने अपना घर तो उजाड़ा उजाड़ा, तूने तो औरों के भी घर उजाड़े जिनके साथ हम्म। तू रास्ते में थी, जिनके साथ तू इतने कुकर्म कर रही थी बच्चों के साथ में। हाँ, बिल्कुल छोटी बच्ची के लिए मैं पूछना चाहूंगी, अगर 4 साल पहले तुझे तलाक दे दिया था हैदर भाई ने, तो अब तो ये हम्म। बता कि वो बच्ची किसकी है? क्या वो बिल्कुल। हैदर भाई की नहीं है? क्योंकि हैदर भाई कह रहे हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी हैदर भाई उस टाइम पे गए, और तू कह रही है हम्म। कि 4 साल पहले उन्होंने तेरे को तलाक दे दिया था। अगर उन्होंने तुझे तलाक दे दिया था तो तेरा कोई हक नहीं बनता था उसकी कमाई खाने का, उसके घर पे रहने का। तेरे को अपने मायके चले जाना चाहिए था, तेरे को उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, और उसकी कमाई पे तेरा कोई हक नहीं लगता था। तो भाई ये जो इसने हैदर भाई को भेजा, इसने अपना वो करने के लिए भेजा कि मेरा रास्ता साफ हो जाए और ये वहां चला जाए कमाने के लिए। जब तक मैं यहाँ पे पूरा सेटलमेंट करूं इंडिया जाने का या किसी के भी साथ जाने का, तब तक मैं इसकी कमाई खाती रहूं, तब तक इसकी कमाई मैं जमा करती रहूं। उसके बाद मैं इसको लूट लाट के बर्बाद करके जहां मेरे को जाना है मैं वहां चली जाऊंगी। तो ये इसके माइंड में ये 1 2 दिन से या 2 4 दिन से नहीं था, ये हम्म। 5 6 साल से इसके दिमाग में चल रहा था कि मैंने हैदर को, जब तक मैं हैदर को यहाँ से भगाऊंगी नहीं, हैदर को यहाँ से मैं दूसरी जगह नहीं भेजूंगी। तो खुद कबूल कर रही है वो, खुद कबूल कर रही है कि मैंने अपने वो बुंदे बेच के, अपना गोल्ड बेच के इसको बाहर भेजा। तो क्यों भेजा तूने? अपनी सहूलियत के लिए, कि यहाँ पे हैदर हैदर रहेगा, मेरे पे नजर रखेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा तो फिर उसके बाद मैं आसानी से भाग सकती हूँ। और इसने किया वही। हैदर भाई गए वहां, इसने 2 3 साल हैदर भाई की कमाई खाई। तो बेगैरत हम्म। औरत, अगर तेरी तलाक हो गई थी तो तू अपने माँ बाप के घर पे या अपनी बहनों के साथ क्यों नहीं थी? तो हैदर की कमाई क्यों खा रही थी? अब फिर तूने एक टीवी चैनल में तूने एक्सेप्ट भी किया है, हैदर जब हैदर भाई को भी लिया गया था, तूने वहां बोला कि हाँ, जब वो यहाँ आई उसके उसके कुछ टाइम पहले 3 लाख रुपए हैदर भाई ने भेजे इसको कि हम मक्का मदीना घूम के आएंगे, बच्चों के मुझे हम्म। पासपोर्ट बनाने हैं, ये करने हैं वो करने हैं। तब तक तो उसको बिल्कुल बेचारे को इतने तूने प्यार से उसको वो किया, प्यार से तूने उसकी बेचारे की जड़ काटी।
और अब तो यहाँ पे आके बच्चों की झूठी कसम खा रही है, तो इन बच्चों की माँ हो भी नहीं सकती। बिल्कुल। तेरी जैसी माँ तो दुनिया में होगी भी नहीं, क्योंकि तूने ना तो बच्चों को प्यार करती है, ना तो बच्चों के लिए कुछ कर सकती है। सिर्फ तूने अपने लिए बच्चों का इस्तेमाल किया। बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के तू इतने बॉर्डर पार करके आई, और उन बच्चों की वजह से ही तू हिंदुस्तान में है। खुले जो तू खुले सांड की तरह घूम रही है ना, उन बच्चों की वजह से ही। क्योंकि उन बच्चों की वजह से ही तेरे को बेल मिली है। तूने खुद अपने मुंह से बोला था कि मैं बच्चे लेके नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे सचिन ने बोला कि तू बच्चे लेके आ। क्यों? क्योंकि उसको एपी सिंह ने बोल दिया होगा ना, उसको बोल भैया बच्चे लेके आ। जब वो बच्चे लेके आएगी बिल्कुल तो उसको बेल मिल जाएगी उनके बिहाफ पे, और उनके बिहाफ पे बिल्कुल। ही इसको बेल मिली हुई है। तो तेरे जैसी औरत तो छोटे बच्चों को, जिन बच्चों को अभी ये पता नहीं है, जिन बच्चों को ये भी नहीं पता बेचारों को कि मुस्लिम और सिख, मुस्लिम और हिंदू क्या होते हैं, तो उन बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के अगर काम कर रही है, तो तेरे जैसी बेगैरत औरत कर क्या सकती है। और अब तू बोल रही है कि तू प्रेग्नेंट है, तो उस बच्चे की क्या वो करेगी। अगर अब तू प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे की आइडेंटिटी क्या होगी। क्या सच में वो सचिन का होगा? क्या तू सच में सचिन के साथ रहेगी? तेरा कोई भरोसा नहीं है। जैसे तू वहां से दो दो बिल्कुल। तीन तीन लोगों को छोड़ के आई, उसके बाद तूने हैदर भाई से शादी करी, तो हैदर भाई का कमा के जितना कमाया उन्होंने उतना तो खा के आई। उसके बाद तो यहाँ पे आ रही है, और तू इसके लप्पू के साथ रहेगी। वैसे तो कहती है कि लप्पू मुझे डांटता भी है, मारता भी है, पर हाँ चलो कोई बात नहीं है, प्यार में तो मैं मार भी खा लूंगी। हैदर भाई के तेरे को जहर देते थे? हैदर भाई ने 4 साल से तेरे से दूर रह के वहां से फोन पे तेरे को जहर दिया? कितनी बिल्कुल। बेगैरत औरत है भाई, ये बताइए। है औरत के नाम पे धब्बा है। नहीं सिस्टर, बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तो झूठ, चलो झूठ बोल दिया वो एक अलग बात होगी। एक मतलब बच्चों की कसम झूठी, तो फिर ये तो बहुत ही गंदी औरत होगी और ना। मतलब और एक झूठ भी इस्तेमाल तब, कर रही है अपनी अय्यासी के लिए। झूठ भी तब जबकि पूरी उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। जबकि उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, और हैदर भाई ने वो सुनाई भी है, सिंधी में बात कर रहे हैं। और हैदर भाई ने बिल्कुल। वो ट्रांसलेट करके भी बताया है कि ये बोल रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। हम्म। जो लोग सिंधी है उनको तो समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना अगर झूठ बोलना है, तो झूठ हमारे में बोलते हैं भाई, झूठ बोलना और बाप बदलना। तो ये तो पता नहीं कितने बाप बदल चुकी है। एक बिल्कुल कहावत है, बिल्कुल सही जो कह रहे झूठ बोलता है वो अपना बाप बदलता है। तो ये हो। औरत एक कुछ भी पता कर सकती है, ये अपने आप सिस्टर को जो करने के लिए। एक इंटरव्यू जो इसके पास लेने पहुंचते हैं, मतलब उससे वो सवाल ऐसे करते ही नहीं, यानी मतलब वो भी पूछ सके इस बात ने, भाई 4 साल से उसका छोटी बेटी भी है, वो कहाँ से आई जब 4 साल से संबंध नहीं थे। मतलब वो भी सवाल नहीं करते ना उससे। तो खरीदे हुए हैं भाई वो। आपने देखा हाँ कोई और कोई मीडिया चैनल गया है? वही दो चार लप्पू झिंगुर, वही वो जो उसके हैं एपी सिंह के, वही जाते हैं।